सो दोस्तों इस वीडियो में हम अदानी पावर के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार आज के दिन हमें 10% के आसपास की तेजी देखने मिली एंड वो भी हमें आफ्टर द मार्केट देखने नहीं मिली। आपको स्टार्टिंग एट द मार्केट वेरी बिगनिंग ऑफ द मार्केट के अंदर ही देखने मिली। स्टार्टिंग में तो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, देन एक ही तरह से बूस्ट अप हो गया, तो उसके रीजन जानेंगे एंड फिर बाद में कंसोलिडेशन का माहौल क्यों था उसका भी रीजन जानेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो के एंड में हम ये सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी हमें इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए या फिर हमने प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और एक चीज कि क्या हम इसे शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए एक अच्छा ट्रेड 10-15 पॉइंट का मान सकते हैं या फिर अभी इतना बढ़ चुका है तो अभी ये नेगेटिव जाएगा। तो सारे एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको सर्किट लगता हुआ देखने नहीं मिला है। कितने भी टाइम के लिए आपको सर्किट लगता हुआ देखने नहीं मिला है, आपको हर एक सेकंड पर ट्रेडिंग होते हुए देखने मिली है, जो एक अच्छे स्टॉक की अच्छी निशानी होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अदानी पावर की, तो एनएसई के अंदर और बीएसई के अंदर की अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो तो आपको बाय और सेल पर है ना एकदम नॉर्मल से बाइंग सेलिंग दिख रहे हैं। एंड ये जो मैं आपको वॉल्यूम दिखा रहा हूँ, ये वॉल्यूम मैं आपको 3 बजे के आसपास की दिखा रहा हूँ, ना उससे पहले की ना उससे बाद की। तो 3 बजे के आसपास आपको ये एकदम एग्जैक्ट सिमिलर वॉल्यूम देखते हुए देखने मिल रहे हैं। बाइंग भी और सेलिंग के साइड पर भी सेम एग्जैक्ट सेम देखने मिल रहा है। ये ऐसा नहीं था अराउंड 10 बजे के आसपास, ये ऐसा नहीं था। 10 बजे के आसपास 90 to 95% लोग बाइंग के लिए आमादा थे, लेकिन फिर बाद में जब वो स्टॉक कंसोलिडेशन के रुख में आया, कंसोलिडेशन मोड में आया, तब जाकर लोगों ने इसके अंदर इक्वल बाइंग और सेलिंग होना चालू हो गई। अगर हम बात करें डिलीवरी की, तो डिलीवरी अभी तक फिलहाल जो हमें डेटा दिख रहा है 3 बजे के आसपास, वो 40% का दिख रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में ये 50 का भी हो जाए, हु नोस, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा हमें 6 बजे के आसपास अपलोड होता हुआ देखने मिलता है। सो आप एक बार 6 बजे के आसपास शाम को इधर आकर देख लेना। तो दोस्तों ये सब हो गई हमारी नॉर्मल बात, बट अगर हम बात करें व्हाई स्टॉक वेंट अप एंड जस्ट शॉट अप, तो उसका एक रीजन है कि कल रात को 10 बजे के आसपास 10-11 बजे को आपको एक अपडेट आते हुए देखने मिली थी। जो ये केस चल रहा था मुंद्रा प्रोजेक्ट का GUVNL के साथ अदानी पावर का, वो आपको कंप्लाई होता हुआ देखने मिला था। दोस्तों ऐसा हुआ था कि नेशनल कमीशन के पास ये केस गया था, बट फिर बाद में वो अदानी के ऊपर से वो बराबर उन्हें लगा नहीं, उन्हें जस्टिस लगी नहीं, तो वो गए सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड ये मामला इतने टाइम से चल रहा था, जो आपको कल ही सॉर्ट ऑफ होता हुआ देखने मिला है। अदानी ने भी एक रिलिंग्विश कर दिया है 11,000 करोड़ पर, और वहीं पर अगर हम बात करें GUVNL का, तो उनका भी प्रॉफिट हुआ है। तो दोनों ही पार्टी का इसके अंदर दोनों के फेवर में बातें चली गई एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ डिसीजन भी दे दिए। खैर वो लॉ की बात हो गई, हम ज्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे, बस ये देखेंगे कि न्यूज पॉजिटिव थी या फिर नेगेटिव थी। दोस्तों सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव थी, बिकॉज वो उन्होंने एक एक्सेप्ट कर लिया, ये 11,000 करोड़ के रीएम्बर्समेंट को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। वो क्यों किया वो वही जाने, एंड यहाँ पर डिटेल में मेंशन भी नहीं है, जो भी पब्लिकली लिस्टेड है डॉक्यूमेंट, पब्लिक अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स में तो आपको मिलेगा नहीं एक एग्जैक्ट रीजन, बट फिर भी हम जानेंगे कि ओके पॉजिटिव केस था जिसके कारण आपको ये शूटअप देखने मिला। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये कंपनी करती क्या है, कंपनी करती है आपको 40 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट बनता हुआ देखने मिल रहा है, एंड आपको ये लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर दिखती है जो आपको पावर सप्लाई करती है इन प्राइवेट मार्केट। तो दोस्तों ये एक इसकी स्पेशलिटी है, जिसके कारण अदानी पावर आपको चर्चे में लगता हुआ देखने मिलता है। एंड वी ऑल नो कि जैसे इन्होंने सोलर पावर के अंदर अपना एक नया कदम रखा है, आने वाले टाइम में सोलर पावर का बूस्ट है। एंड वी ऑल नो कि पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से भी अदानी पावर और अदानी के जो भी स्टॉक्स है वो ज्यादा डूबते हुए हमें देखने नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सब बर्बाद हो जाएगा, तो इतना तो हमें कॉन्फिडेंस है कि लार्जेस्ट प्लेयर जो प्राइवेट प्लेयर के अंदर पावर सप्लाई के अंदर है, वो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में ग्रो ही होगा। तो ये एक हम सबक लेकर चल सकते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि लॉन्ग रन में ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा। और अगर हम RSI की देखें तो RSI मिड रेंज में देखने मिल रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मेन चीज आपको देखने मिल रही है वो इसका मनी फ्लो देखने मिल रहा है। तो मनी फ्लो अभी तक आपको पूरा आता हुआ देखने नहीं मिला है। मिड रेंज में मनी फ्लो यानी कि 56 के आसपास मनी फ्लो देखने मिल रहा है, फुल मनी फ्लो अभी तक आता हुआ देखने नहीं मिला है। ओवरबॉट जोन की कैटेगरी पर MFI इंडेक्स के हिसाब से भी आपको जाता हुआ देखने नहीं मिला है, जिसके कारण हमें पता चल रहा है कि पिछले 6 महीने में भी इसने फ्लैट परफॉर्मेंस दिया है, एंड आने वाले टाइम में ये पॉजिटिव आपको शो कर सकता है। लेकिन अगर पिछले 1 साल की माने तो पिछले 1 साल में अराउंड 112% के आसपास का रिटर्न दिया है, जो अपने ही आप में एक कमाल की बात हो जाती है।
तो दोस्तों क्या अभी हमें इस लेवल से इसे बाय कर लेना चाहिए? हाँ, अगर आपका इसका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है या फिर अगर आपका नजरिया मिड टर्म का है यानी 6-7 महीने के आसपास, तो आप इसको बाय करके रख सकते हो। ओनली बिकॉज अगर आप पिछले 6 महीने का चार्ट देखो तो आपको पिछले 6 महीने के अंदर ज्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिल रही है, जिसका एक ही सा रीजन है कि इसके अंदर आपको सिंपल सा एक नेगेटिविटी देखने मिल रही है 0.28% की। आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूं मैं, क्योंकि पिछले 6 महीने में इसने इतनी परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो आने वाले टाइम में ये एक अच्छा परफॉर्मेंस एंड मेगा परफॉर्मर रह सकता है आने वाले 7 to 8 मंथ्स के लिए। तो अगर आप एक रिस्क फ्री स्टॉक चाहते हो जो आने वाले 7 to 8 मंथ्स आपको नेगेटिव तो एटलीस्ट जाता हुआ देखने ना मिले, तो आप अदानी पावर को कंसिडर कर सकते हो। या आई नो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज वेयर यू हैव टू चेक अदर रीजंस, तो वो अदर रीजंस को चेक कर आप अपना कॉर्पस इसके अंदर डाल सकते हो। एंड प्रॉफिट बुक करना विल आई डोंट थिंक कि कोई अच्छी बात होगी, बिकॉज अगर आप प्रॉफिट में हो इस स्टॉक के अंदर तो मोस्ट प्रोबेबली आपने 7-8 महीने पहले खरीदा होगा। एंड 7-8 महीने तक अगर आपके अंदर होल्ड करने की पॉसिबिलिटी है, अगर आप 7-8 महीने तक होल्ड करने की स्ट्रेंथ है आपके पास, तो आप थोड़ा और भी होल्ड कर सकते हो। एंड आने वाले टाइम में थोड़ा अगर आपने इसे होल्ड कर लिया अच्छे समय पर, तो शायद आपको अच्छा खासा मुनाफा जो बनाकर दे सकता है, जो पिछले 7-8 महीने में इसने बनाकर नहीं दिया है। दोस्तों एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको अदानी पावर के ऊपर एक संदेह आ रहा है कि अदानी पावर अगर वो नीचे चले गया तो, या ये हो गया तो, या वो हो गया तो आप डेफिनेटली टाटा पावर को कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज टाटा पावर ने अभी हाल ही में एक टेक्निकल मूव दिया है। टेक्निकल इन द सेंस आपको ये पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने मिल रहा है। इस पैटर्न के ऊपर उन्होंने एक ब्रेकआउट दिया है, प्लस 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए अभी ये जो इसका लेवल है, ये इस लेवल से अपसाइड मूव करेगा। 237 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है। अगर उसके ऊपर पहुंच जाता है स्टॉक, तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एंड ये मैं नहीं कह रहा, ये एक बड़े आपको बंदा जो है, आपको सेबी रजिस्टर्ड बंदा आपको कहकर दे रहा है। अगर हम बात करें उनका नाम क्या है, तो हमने पिछले वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कशन कर दिया था। इस वीडियो के अंदर भी हम एक बार एक ग्लिम्स देख लेते हैं एंड फिर बाद में हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर हम देखें तो मिस्टर नंदीश शाह, तो इन्होंने बुल स्प्रेड स्ट्रैटेजी बताई है जनवरी सीरीज के अंदर। ही बिलीव्स कि ये जनवरी सेशन के अंदर ही आपको टाटा पावर के अंदर अच्छा मूवमेंट आता हुआ देखने मिल सकता है। तो डेफिनेटली टाटा पावर का स्टॉक आपको अच्छा मूवमेंट देते हुए देखने मिल सकता है। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है, जनवरी के महीने में आपको अगर पैसा कमाना है, यही महीने में आपको एक अच्छा मल्टीप्लिकेशन चाहिए अपने कैपिटल का एंड अपने इन्वेस्टमेंट का, शॉर्ट टर्म अगर आप कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो, तो टाटा पावर कैन बी द वन। एंड अगर आपको और थोड़ा डिटेल में जानना है, तो अपनी लाइफ के 8 से 9 मिनट दे दीजिए और इस वीडियो पे क्लिक कर जान लीजिए कि टाटा पावर में क्या हमें करना चाहिए आने वाले टाइम में, एक महीने के अंदर आपको प्रॉफिट कैसे होगा।